आप सभी टीचर्स को, एजुकेटर्स को, क्रिएटर्स को और यूट्यूबर्स को स्मार्ट इन्फोविजन की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं टीचर्स के पेन्स के बारे में, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो टीचर्स को अक्सर फेस करनी पड़ती है। इसके लिए आज हमारे साथ है सृष्टि थापा जी। ये स्मार्ट इन्फोविजन की एक कंसल्टेंट है जो बहुत सारे टीचर्स से बात करती हैं, अलग अलग स्टेट्स के टीचर्स को समझती हैं, उनको गाइड करती हैं, उनको कंसल्ट करती हैं और इन्होंने अब तक बहुत सारे टीचर्स को डिजिटल बोर्ड एंड स्टूडियो सेटअप प्रोवाइड किए हैं। तो आज इनके एक्सपीरियंस से जानते हैं कि मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो आजकल टीचर्स फेस कर रहे हैं, कौन सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जिनसे सभी टीचर्स रिलेट कर पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं टीचर्स के लिए, उनके लिए कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं। एंड थैंक यू सो मच टीचर्स, सभी को ही थैंक यू। और बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टीचर्स को कई तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स आज भी उस पुराने पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। 10 साल 15 साल पहले जिस तरीके से पढ़ाया जाता था, आज भी टीचर्स उन्हीं पैटर्न को फॉलो करते हुए एक ही सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं। बट आजकल जैसे आप देख रहे हैं कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं, एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं टीचर्स को भी, स्कूल्स, कोचिंग्स को भी अपने आप को बदलाव लाने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम्स है, टीचर्स को कहीं ना कहीं टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है। टीचर्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों तक ही पहुंचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, उनकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है। साथ में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रह जाते हैं जिन तक उनकी शिक्षा नहीं पहुंच पाती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है सर कि आजकल सारी चीज़ें जैसे डिजिटलाइज्ड हो गई हैं, तो ऑफलाइन से जब आप ऑनलाइन जाते हो, डिजिटली जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाते हो, ऑफलाइन के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर पाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे टीचर्स। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी इनकम के नए सोर्स जनरेट हो रहे हैं। आजकल आपने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो यूट्यूब चैनल पे आ चुके हैं, और जो चीज़ें वो 6 मंथ में कर पाते थे, आज यूट्यूब चैनल ने उनको कम समय में बहुत सारी चीज़ें दे दी है सर। तो ये इसका सोल्यूशन है कि अगर जो भी टीचर्स ऑफलाइन हैं वो ज़रूर ऑनलाइन जाने के लिए हमसे कंसल्ट करें, बात करें कि कैसे वो अपने आप को और ग्रो कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो ये इसका आंसर है। बिल्कुल सही कहा मैम। जैसा कि मैम ने कहा कि जो टीचर्स की मेन प्रॉब्लम्स है वो अपने टैलेंट को जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ उनको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। गाइडेंस के लिए, कंसल्टेंसी के लिए मैम है ही है, एक बहुत बड़ी टीम है स्मार्ट इन्फोविजन की। मैं इसमें अपना एक अगला क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों ज़रूरी है टीचर्स का ऑनलाइन आना। जैसा कि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, स्मार्ट इन्फोविजन लगातार इस कोशिश में रहता है कि टीचर्स को ऑनलाइन लेकर आया जाए, डिजिटलाइज किया जाए। तो क्या ज़रूरत है टीचर्स को ऑनलाइन आने की? जी बिल्कुल सर, आज के टाइम पे तो मुझे लगता है हर एक टीचर को ऑनलाइन जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो ऑफलाइन से ऑनलाइन स्विच हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी हो चुकी है। उनकी कोचिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो ऑलरेडी कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। खान सर की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जो ऑफलाइन में वो चीज़ें नहीं डिलीवर कर पा रहे थे, जो आज ऑनलाइन ने उनको वो दे दिया है। तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने स्किल्स, आप अपनी योग्यता को बहुत सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन सेटअप करना। मुझे लगता है कि हर एक टीचर को सेटअप ऑनलाइन कराना चाहिए, और जिससे कि वो अपने आप को ग्रो करने के लिए, स्टूडेंट्स तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने के लिए मदद उनको मिल सके। बिल्कुल मैम, जैसा कि मैम ने कहा कि टीचर्स को ऑनलाइन जाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सके, कुछ और भी अपने टैलेंट को दिखा सके, ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बना सके। जी। मेरा अगला क्वेश्चन मैम आपके लिए ये रहेगा कि ब्रांडिंग क्यों ज़रूरी है टीचर्स के लिए, यानी कि
अपनी खुद की पहचान बनाना, अपना एक ब्रांड क्रिएट करना क्यों जरूरी है टीचर्स के लिए? सर बिल्कुल, मैं इसका आंसर करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि हर कोई आज के टाइम पे ब्रांड बनना चाहता है। बिल्कुल मैम। हर कोई चाहता है कि मैं ग्रो करूँ, आगे बढ़ूँ, हमारे इनकम के सोर्सेज और ज़्यादा बढ़ें। हमारे पास आज 100, 200, 400 स्टूडेंट हो, ये 400 से 4000, 4 लाख तक भी पहुँचे। बिल्कुल। कहीं न कहीं टीचर ये सारी चीज़ों के लिए सोचते हैं कि उन्हें ब्रांड बनना है। आज जैसे खान सर हैं और भी इनकी तरह कई सारे बड़े टीचर्स हैं जो ब्रांड नहीं थे, जिनको शायद बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन आज के टाइम पे उन्होंने डिजिटली के माध्यम से इतने सारे लोगों तक अपनी रीच बना ली है कि आज वो ब्रांड है। और बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे उन्होंने इस तरीके की क्रिएटिविटीज भी की हैं जिसकी वजह से आज वो ब्रांड बन पाए। बिल्कुल। अगर आप लोगों से कुछ हटकर कर रहे हैं, कुछ यूनिक कर रहे हैं, तो वो पसंद आता है, और जब आपको पसंद आता है, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आप ब्रांड बनाने में। बिल्कुल सही मैम जी। तो देखा आपने कि सृष्टि मैम किस तरह से टीचर्स को समझती आई हैं, किस तरह से उनके पेन्स को, उनके प्रॉब्लम्स को समझा है और उनका सॉल्यूशन किया है। आई होप कि इनके जवाब जो थे उनसे आप रिलेट कर पा रहे हो और अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पा रहे हो कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बाकी और जानकारी के लिए हमारी टीम के साथ जुड़े रहिए, स्मार्ट इन्फोविजन के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।